ओके, तो ये चीजें हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड का भी एक और सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड का भी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी दो तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक तो हो गया करंट के कारण से, और दूसरा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैग्नेट से जो बना है ना, वो करंट ही है, उसके जो एटॉमिक करंट्स हैं उनके करंट से, तो वो करंट वाली कैटेगरी में वो आ गए, जो मैग्नेट से बनता है। उसके भी क्लोज लूप्स होते हैं। बाहर कंपास से आप खींच लेते हैं, अंदर घुस के खींच नहीं सकते हैं, लेकिन होते हैं वो पूरे क्लोज लूप्स। सोलिनॉइड का आप अंदर घुस सकते हैं, तो पूरे क्लोज लूप्स होते हैं। तो वही करंट वाला कैरेक्टर है। दूसरा हुआ कि डी डी टी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये दूसरी वैरायटी है, दूसरी कैटेगरी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी कैटेगरी सोर्स अलग है, उद्गम अलग है। एक है जिसमें कि एक्चुअली चार्जेस मूव कर रहे हैं, करंट है, और मूविंग चार्जेस के कारण से, करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा है कि करंट है ही नहीं, उस रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, और उसके आसपास में आप मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हैं, और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। उद्गम अलग अलग है, लेकिन कैरेक्टर को देखिएगा आप। हम इक्वेशन लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। इसके जो इक्वेशंस हैं इस वाले बी के, वो इक्वेशंस हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 और कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी डी टी। जो करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके ये हैं, उनके ये हैं, इन नियम कानूनों के तहत वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज विथ टाइम के कारण से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके रूल्स यहाँ हैं, उनके कानून यहाँ हैं, उनके तहत ये प्रोड्यूस होगा। इसका सारा कैरेक्टर, सारा बिहेवियर इससे गवर्न होगा, इसका सारा बिहेवियर इससे गवर्न होगा। आप इन दोनों का स्ट्रक्चर मिलाइए और बताइए, सेम टू सेम है। यहां भी आपका ये भी नॉन कंजर्वेटिव है, वो भी नॉन कंजर्वेटिव था, ये भी नॉन कंजर्वेटिव है। ये भी कहीं से ओरिजिनेट नहीं होगा और कहीं टर्मिनेट नहीं होगा। इसमें भी अगर जीई डीटी एक ऐसे ऐसे है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होगा। ओके, जैसे करंट ऐसे रहता है, ऐसे स्ट्रेट करंट रहता है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल होता है। वैसे ही डी 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 अगर ऐसे है, तो उसका भी जो बी फील्ड है वो वैसे ही गोल गोल होगा। दोनों के सभी कैरेक्टर्स जो है एक वैरायटी के हैं। खाली ये है कि वहाँ आप जे लिखते थे, करंट लिखते थे, करंट डेंसिटी लिखते थे, यहाँ आप एक म्यू नॉट एप्सिलॉन और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे। और हम तोड़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा, उसको आप माइनस करके तोड़ेंगे तो सेम आ जाएगा। सेम कैसे आ जाएगा? यहाँ करंट है ही नहीं, यहाँ करंट है, सेम कैसे आ जाएगा? यहाँ पर एक तार है या कोई सोलिनॉइड है, उसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं एक खास सिस्टेमेटिक डायरेक्शंस में। यहाँ वैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम के साथ में चेंज कर रहा है। इससे वो नहीं आने वाला है। आपका वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 नहीं आने वाला है। कैसे आ जाएगा? वो x है, वो y है, वो कुछ और है, वो कुछ और है। इससे ये थोड़ी आ जाएगा। लेकिन ये दोनों एक ही इक्वेशन है। जो बिहेवियर y का यहां होगा, वही बिहेवियर x का यहां होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग सोर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के, लेकिन बिहेवियर दोनों मैग्नेटिक फील्ड का इकट्ठा एक ही जैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मामला अलग था, इलेक्ट्रिक फील्ड में मामला बहुत अलग था। वहां पर वो बहुलतावादी संस्कृति का बोलबाला था, यहां पर बहुलतावादी संस्कृति नहीं है। हालांकि उद्गम दोनों के यहां भी अलग अलग है। ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार की उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वगैरह वगैरह। इसके ऊपर ये सारा
व्याख्यान हुआ। अब जो मैक्सवेल के इक्वेशंस हैं, इन सब इक्वेशंस को एक साथ जोड़िए। हमने दो वैरायटी के इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए दो सेट ऑफ इक्वेशंस लिखे थे, दो वैरायटी के मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो सेट ऑफ इक्वेशंस लिखे थे। अब उनको हम कंबाइन कर देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम केवल देखें तो ये उन दोनों सिचुएशंस को कवर कर रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चार्जेस रखे हुए, इन्हीं इक्वेशन से चलेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये रहेगा। तो पहला वाला जो हमने आपने लिखा होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसके लिए हमने ये लिखा था ना, ये लिखा था ना हमने, वैरायटी नंबर 1 जो चार्जेस के कारण आ गया ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, चार्जेस के कारण से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो वही इक्वेशंस मिल गए हमें। और अगर चार्जेस नहीं हैं और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा। तो जो दूसरी वैरायटी थी वो ये थी हमारी, दूसरी वैरायटी मेरी ये थी, दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये थे, ये हमारा दूसरे वैरायटी का, ये कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, दोनों इसमें शामिल हो गए। इसी से आप दोनों लिख सकते हो। अगर केवल चार्जेस हैं, बी फील्ड चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको जीरो कर दो, ये मिल जाएगा। अगर बी फील्ड चेंज कर रहा है, चार्जेस नहीं हैं, तो इसको जीरो कर दो, ये मिल जाएगा। उसी तरह से मैग्नेटिक वालों को भी कंबाइन कर सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो एंड कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे और प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डी डी टी। अगर करंट है, उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, ये जीरो करो, आपको पहला वैरायटी मिल गई। यही थी ना पहली वैरायटी, देखिएगा जरा, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, यही था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज नहीं कर रहा है, इसको जीरो कर दीजिए, वो मिल गया। डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर जीरो, कर्ल ऑफ बी इज म्यू नॉट जे। और अगर करंट नहीं है तो जे को जीरो कर दो। तो जे को जीरो करते ही क्या मिल गया, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो और कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई डेल टी। मैक्सवेल साहब इसी को वो एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किए थे, ये डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल एम्पियर साहब को के समय में डीई डीटी वाला फंडा नहीं आया था, उसके एक्सपेरिमेंट सामने नहीं आए थे। और मैक्सवेल के समय भी इसके एक्सपेरिमेंट सामने नहीं आए थे, लेकिन मैक्सवेल ने अपने इक्वेशंस में से फिट किया कि ये होना चाहिए। हाँ तो इसलिए ये जो चार इक्वेशंस हैं, जिनको हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं, इसमें सब शामिल है। ई फील्ड, बी फील्ड का पूरा जो इतिहास, भूगोल, सब कुछ है, कल्चर, बिहेवियर, सब कुछ इन चार इक्वेशंस के अंदर शामिल है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहलाते हैं। अब इन इक्वेशंस में से कुछ गणित किया जाए और ये कहा जाए कि सबसे पहले चार्ज नहीं है, करंट नहीं है, किसी जगह पर चार्ज भी नहीं है, करंट होगा कहीं पर, लेकिन जहां हम काम कर रहे हैं वहां नहीं चार्ज है न करंट है, उस सिचुएशंस की बात करेंगे। तो हमारे इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर जीरो, कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस डी बी डी टी, और करंट भी नहीं है तो डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर जीरो, कर्ल ऑफ बी बराबर ये बन जाएंगे। अब आप क्या कीजिए, जैसे अलजेब्रा में करते हैं, अगर युगपत समीकरण होते हैं दो चर राशियों में,
दो समीकरण हो दो वेरिएबल्स में, x और y, x और y में दो इक्वेशंस हैं, तो आप कहते हैं इसमें से x को एलिमिनेट करो और केवल y में एक सिंगल इक्वेशन निकालो, y को एलिमिनेट करो तो केवल x में एक सिंगल निकालो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ऑफ कोर्स वेक्टर इक्वेशन है, एक एक इक्वेशन तीन तीन इक्वेशन के बराबर है वो एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट है, लेकिन ऐसे दो जो आपको दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेशन है, एक मैग्नेटिक फील्ड में इक्वेशन, लेकिन दोनों में ई और बी दोनों घुसे हुए हैं। जैसे जो दो इक्वेशंस एक्स और वाई में लिखते हैं तो इसमें भी एक्स और वाई घुसा हुआ है, उसमें भी एक्स और वाई घुसा हुआ है, तो हम कहते हैं यहाँ से एक्स का मान वाई के पदों में निकाल करके और उसमें रख करके एलिमिनेट करो, ये सब करो। वैसा ही यहाँ भी करो, एक से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इक्वेशंस में से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को एलिमिनेट करो, एक बार मैग्नेटिक फील्ड को एलिमिनेट करो, सिंगल वेरिएबल में लेके आओ, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, केवल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ। अब चूंकि ये वेक्टर है, दुनिया का डिफरेंशिएशन शामिल है, तो गणित थोड़ा टेढ़ा होगा, लेकिन अंत में जो निकल करके आता है वो एलिमिनेशन करने से वो ये आता है। अभी बताएंगे, इसका मतलब बताएंगे आपको। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एलिमिनेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एलिमिनेट कर दिया तो ये मिलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमिनेट कर दोगे तो ये मिलेगा। तो ये शुद्ध थियरी चल रही है, शुद्ध गणित चल रहा है, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सब मिक्सड अप है, तो भाई चलो एक को एलिमिनेट करके से दूसरे को लाओ, पूरा गणित किया तो ये निकल करके आ गया। अब ये क्या बला है, ये क्या बला है, इसको पहले देखिए। ये डेल स्क्वायर ई का मतलब हुआ डेल स्क्वायर ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, और इसका जो मतलब है वो है डेल डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल डेल जेड स्क्वायर। ये तो ये पूरा जो ये धंधा है, इसका आप डेल टू डेल एक्स स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस लगा के डेल टू डेल वाई स्क्वायर कीजिए, और फिर प्लस लगा के डेल टू डेल जेड स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो वो इसका मतलब है। ओके, और इस मतलब को और थोड़ा सा ढंग से समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें पता नहीं है, लेकिन फ़र्ज कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, वो फ़र्ज कीजिए कि केवल x पे डिपेंड कर रहा है, y और z पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ये एक फिक्स्ड वेक्टर है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है, लेकिन ये फिक्स वेक्टर है, और उसके बाद कुछ आ गया, मान लीजिए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जरूरी नहीं है, अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, इनटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। कुछ है पता नहीं क्या है, लेकिन मान लेते हैं कि वाई जेड पे डिपेंडेंट नहीं है, ई जो है वो सिर्फ एक्स पर डिपेंडेंट है। ओके, और उसका भी एक कंपोनेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ई एक्स ले लेते हैं, और वो ई एक्स जो है वो भी केवल एक्स पर डिपेंडेंट है, कोई एक कंपोनेंट ले लेते हैं। तो अब क्या सरलीकरण हो गया, ये पूरा इतना जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, अब उसका सरलीकरण हो गया, क्योंकि y पे z पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो सेकंड डेरिवेटिव y से लेने का ज़रूरत नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव z से लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ बन गई जस्ट ये इतना बन गया। जो भी चीज़ यहाँ पर एक्स ई वाई ई जेड कुछ भी आप लिखो, अगर केवल x पे डिपेंड करता है तो वो चीज़ ये बन गई, राइट। और इस साइड को आप आ जाइए तो ये चीज़ बन गई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये पूरी थ्योरी जनरल नहीं है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। जनरल थ्योरी बता दी हमने, अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें कि जो ये क्वांटिटी है, इस इक्वेशन को देख रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये y और z पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल x पर डिपेंड कर रहा है। ओके, और उसमें भी कोई एक फिक्स डायरेक्शन है।
उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, जिसको आप एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। तो अब ये वेक्टर और ये 3 एक्स वाई जेड का जरूर बचा नहीं, यहाँ सिर्फ हो गया d2 dx² ऑफ e, राइट। जो भी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इधर भी है, वही डायरेक्शन इधर भी है, तो ये हो गया। और इस साइड में तो ठीक ही है, इस साइड में तो ये है ही। अब इस इक्वेशन को पहचानते हैं, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1, del 2 del x square of f is 1 by v square del 2 del t square of f, था ना। और हमने देखा था ये किस चीज का इक्वेशन है, ये वेव का इक्वेशन है। ये कुछ इस प्रकार की चीज हो रही थी, और ये कैसी चीज थी कि जो अभी यहां है, थोड़ी देर बाद वहां, फिर थोड़ी देर बाद वहां, फिर थोड़ी देर बाद वहां, वेव का प्रोपेगेशन, वो ये इक्वेशन है। और वही इक्वेशन यहां आ रहा है। चेहरे बदले हुए हैं, आत्मा वही है, शरीर बदल गए हैं, पुनर्जन्म हो रहा है। पहले एफ हुआ करते थे, वी हुआ करते थे, अब ई हो गए हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, आत्मा वही है। तो क्या पता चला कि जिस जगह पे चार्ज नहीं है, करंट नहीं है, हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में एटलीस्ट कि वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड वेव की तरह चल रहा हो। और एग्जैक्टली वही काम बी में होता है। जब इसमें से आप बी को एलिमिनेट किया तो ई निकला, ई को एलिमिनेट कीजिएगा तो आपको वही इक्वेशन लिखा हुआ भी था शायद यहां पे। और इसमें भी अगर वही 1 डायमेंशन कर लीजिए, इसको भी 1 डायमेंशन इसको भी कर लीजिए, तो ये भी यही चीज बन गई। ये भी यही चीज बन गई। और चूंकि ये जो इलिमिनेट करके हम लाए हैं ना ये इक्वेशन, तो पुराने 2 को भूलना तो नहीं है, उसी में से तो इलिमिनेट होके आया है ना। तो ये ई और ये बी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव चलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। वो इन्हीं में से ये रिलेशन तो पालन होना ही है, ये रिलेशन पालन होना ही है, ये रिलेशन पालन होना ही है। ई और बी दोनों लगे हुए हैं, इन्हीं में से एलिमिनेट होकर ये आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेव की तरह चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेव की तरह चलेगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, साथ साथ चलेंगे। ओके, साथ साथ चलेंगे और वेव की तरह चलेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहां है, जो मैग्नेटिक फील्ड अभी यहां है, वही थोड़ी देर के बाद, टी टाइम के बाद अगर देखें तो वीटी डिस्टेंस आगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने वाला है। राइट, जो यहाँ है वो वहाँ पहुँचेगा, जो वहाँ है वो वहाँ पहुँचेगा, चलेगा, एक डायरेक्शन में ये वेव चलेगी। ठीक है, और जो वेव चलेगी उस वेव की स्पीड कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8 हाँ SI यूनिट्स। और म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? चाय पीते समय में कैलकुलेटर निकालना, ये वैल्यूज रखना और इसका मान निकालना और देखना अपनी आंखों से, अपने कैलकुलेटर के ऊपर अपनी उंगलियों के द्वारा दबा करके कि इसका जो वैल्यू है वो 3 × 10⁸ आया। और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलने वाली जमाने से जानते आए हैं हम। अर्वाचीन काल से हमें पता है कि इस वेलोसिटी से चलने वाली जो चीज होती है लाइट होती है, और भी कुछ होता होगा लेकिन लाइट तो होती है, नापा हुआ है।
नापा हुआ है। और लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तरंग है। ठीक है, तो जब लाइट की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। हाँ, क्या डिस्टर्ब हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, एक्स में और टाइम में क्या बदल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है और मैग्नेटिक। लेकिन एक शर्त है कि करंट जीरो होना चाहिए। हाँ, वहाँ पे करंट नहीं है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है वहाँ कोई करंट की ज़रूरत नहीं। करंट है तो है अपना, वो अपना काम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई करंट नहीं चाहिए, कोई चार्ज नहीं चाहिए। बन गई एक बार, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ओके, चलो।